पहले पाकिस्तान छाया युद्ध करेगा, यानी छोटे छोटे वार करके बंद कर देगा, फिर शक्ति जुटाएगा, जुटा के घोर समर करेगा, एक साथ 13 कंट्री भारत के ऊपर टूट पड़ेगा, उसके साथ चाइना भी वार करेगा। और ये समय 27 के बीच में 2026 में 25 में भी हो सकता है, ये महीने भी हो सकता है, कभी होगा पता नहीं। 15 दिन में भोजन मिलेगा एक बार, खाने को नहीं मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। आप बोले हमारा घर इतने खेत है, इतने जमीन है, इतने संपत्ति है, तो खाने को क्यों अभाव होगा? ना, जितने खेती है सब में कीड़ा लग जाएगा, जब उगाने के समय आएगा तो बारिश ओले उसको नष्ट कर देगा, नहीं तो कीड़े लगेगा। 1 बीघा जमीन में मानो 10 केजी मिल रहा है, 500 ग्राम मिलेगा, तो मनुष्य बचेगी कैसे? तो ये जो नाम है ना, ये नाम आपको उद्धार करेगा। बिना खाए पिए ये नाम भजन करके भक्त लोग 1-2 साल तक रह पाएंगे, शास्त्र में लिखा है। आनंद से एक बार हरि हरि। और उसके साथ देवी माता आके परीक्षा करेंगे, बीमारी आएगा, 64 प्रकार का बीमारी है। तो 64 प्रकार बीमारी को लड़ने के लिए हमारे पास क्या है? जब कोरोना आया तब दवाई भी तो काम नहीं दिया, आगे कोरोना से बड़े बीमारी आ रहा है, तब क्या करेंगे? ना ब्रह्म एकाक्षर नाम शास्त्र में लिखा है, ब्रह्म एकाक्षर। ब्रह्म एकाक्षर क्या है? ना, जिस समय प्रभु आते हैं उसी अवतार पुरुष के अनुसार नाम का भजन किया जाता है। जैसे सत्य युग में भगवान महाविष्णु के नाम, त्रेता युग में राम के नाम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के नाम, और कलयुग में हनुमान और जगन्नाथ के नाम। और अभी जो युग, अब तक कलयुग नहीं है, अभी संगम युग या अनंत युग में, इस युग में माधव कल के रूप में आएंगे, इसलिए माधव नाम भी मड़ा रक्षा करने के लिए आपके वज्र कवच बनेगा। सबसे बड़ा बात है ये, घर में सोते सोते लोग मरेंगे, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर घर घर में फैल जाएगा। आज अच्छा है, कल सुबह देखो डिटेक्ट हुआ कैंसर, क्या करोगे? कैसे बचोगे? ना, जो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम और महामंत्र भजन करते हैं उनको नहीं होगा। गांव में 10% लोग कैंसर में आगे जाएंगे, शहर में भी जाएंगे। रक्षा के लिए रास्ता एक ही है और कुछ नहीं है। तो इसलिए समय बड़ा बलवान है, यानी काल आ चुका है। 26-25 में या 27 के बीच में विश्व युद्ध लगेगा, और उसी के साथ साथ पंचभूत का प्रलय भी होगा, और सारा विश्व में विनाश होगा। भारत का बात नहीं है, भारत में तो कम होगा, अलग देश में बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए भागवत महापुराण में लिखा है, भगवान कृष्ण बताएं 3 प्रकार भक्त भगवान कृष्ण के। 3 प्रकार भक्त में किसको मुक्ति मिलता है, और कौन सबसे प्रभु जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इसके विचार करेंगे, आपसे कौन कैसे कैटेगरी का भक्त है। जब कोरोना आया तब बीमारी में लोग क्षतिग्रस्त हुए, दवाई काम नहीं किया। आगे आप लिख के रखिए 64 प्रकार बीमारी आएगा, हर गांव से, हर घर से सबका शोभा यात्रा होगा। आपके गांव में 1000 घर में एक एक शव यात्रा हर दिन हर घर से होगा, तब जानेंगे लोग, तब क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो ठीक है, कलयुग शास्त्र के अनुसार अंत भी हो चुका है। अभी देखो, एक बात कहता हूं, उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में बादल फट के बारिश सीजन जाने के बाद क्यों हो रहा है? आज भी हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड नहीं रहेगा, ये लिखा है शास्त्र।
तो जल प्रलय क्यों होता है? काशी विश्वनाथ क्षेत्र में कल इतना बारिश हुआ, इतने इतने पानी हो गए, लोगों का गाड़ी डूब गया। ब्रज वृंदावन जहाँ वाके बिहारी है वहीं पर जल प्रलय हुआ, ड्रेन पानी, लैट्रिन पानी रास्ता पर बह रहा है। जहाँ साधु संतों का पैर धूली पड़ने वाला, वहीं पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? वृंदावन में ऐसे स्थिति देखे आपने कभी? तो क्यों हो रहा है? जैसे द्वारिका को प्रभु जल में समाधि करवाए थे, आगे अपना क्षेत्र को भी करवाएंगे। क्यों? न धर्म रक्षा। एक दिन में द्वारिका में समुद्र नहीं आया था। आप लोगों का ये विचार है, जब द्वारिका में जल प्रलय हुआ, द्वारिका जल में डूबे है ना? डूबे ना? नहीं, विश्वनाथ बैठ द्वारिका, तो एक दिन में क्या डूब गया? बार बार समुद्र अपना किनारे लंघकर सूचना दिया, तुम पाप कर रहे हो, विनाश होगा। उसका बाद प्रभु अपना धाम छोड़े, फिर बड़ा प्रलय आएगा, फिर द्वारिका जल में समाहित होगी। ये ब्रज वृंदावन को ऐसा होता है। एक दिन बड़ा जल प्रलय होगा, ब्रज वृंदावन में सब छोड़ के अलग जगह को जाएंगे। उसी दिन जानो दुनिया में विनाश होगा। और उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में, जगन्नाथ के 22 सीढ़ियां तक समुद्र आएगा। बाके बिहारी का पास आएगा, जगन्नाथ जी के पास भी आएगा। कल मैंने एक फोटो देखा जिसमें द्वारिकाधीश के मंदिर में चतुर्पार्श्व में अब शकुन पक्षी घूम रहे हैं। और कुछ दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र के ऊपर चील पक्षी बैठा था। तो दुनिया शमशान बनेगा? नहीं बोलेंगे दुनिया को हम बचा के रखेंगे? नहीं। सच्चाई शास्त्र प्रमाण करता है, धामों से प्रमाण मिलता है, सूचक संकेत से प्रमाण मिलता है। जगन्नाथ मंदिर 2 बार हो गया। एक नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठा, उसका बाद अरुण स्तंभ पर बैठा, उसका बाद जगन्नाथ मंदिर में एक भक्तों का मृत्यु हुआ, काले के माता का 22 पावच पर मृत्यु हुआ। वैकुंठ में अगर सुरक्षित नहीं है मनुष्य, तो यहाँ सुरक्षित है? लोग जब आपद आता है तो जाते हैं कहाँ? प्रभु जी के मंदिर में रखा हो, मिल जाएगा। और भगवान जगन्नाथ का धाम वैकुंठ है। वैकुंठ में भक्तों का मृत्यु क्यों होता है? तो ये विनाश का संकेत, आप उसको समझिए। अब कलयुग नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा था 5000 वर्ष के बाद कलयुग अंत होगा। ठिकाना अमर पुर ठाकुर तहिरु हेवे भार, ठारी 5 सहस्र तू धर। 5 सहस्र यानी 5000 वर्ष के बाद कल के अवतार, कलयुग नहीं रहेगा, शास्त्र में लिखा। तो इसलिए कलयुग जा चुका है। बस कलयुग से सत्ययुग जाने के लिए एक संध्या समय चल रहा है, जिस समय हम लोग को कर्म करके यानी वेशभूषा, स्नान शौच पवित्र होके हमको सत्ययुग जाना है। तो इसलिए समय नहीं है, अभी युग परिवर्तन। अब देखते हैं ना, आम की पेड़ में फल होता है। अभी किसी इस क्षेत्र में आम की पेड़ में फल हुआ है? नहीं तो फूल हुआ है क्या? हाथ उठाइए। आम की पेड़ में किसी की घर में, बाहर में फल या फूल हुआ क्या? बारिश के मौसम, जब ऊपर से पिटाई होगा, लोग मरते जाएंगे, विनाश बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ता जाएगा, तो लोग डरे मरे बोलेंगे दे भाई हमको भी सत्ययुग का कर्म करना है। तो इसलिए एक दिन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके लिए ग्रेजुअली होगा। जैसे अगरबत्ती बुझता है ना, ऐसे कलयुग बुझ जाएगा। एक समय एक दिन में नहीं, उसके लिए कई वर्ष लगेगा। हम कहते हैं 2032 लिखे हरिदास महाराज ने, 2032 में सत्ययुग का आगमन, शास्त्र में लिखा। तो इसीलिए इसी कारण हम आए। हम कोई कथा करने के लिए नहीं आए, हम धर्म प्रचार के लिए आए। कौन सा धर्म? भगवान विष्णु के धर्म, भगवान विष्णु के धर्म का प्रचार कार्य हम आए। और यहाँ की विष्णु भक्तों ने हमको बुलाया। हमने अपनी इच्छा से, हम तो जानते नहीं, पर उन लोगों का विचारधारा, ताकि हमारी क्षेत्र के मनुष्य जो है, जो भक्त है, उनका उद्धार होना चाहिए। तो इसलिए सुधर्मा महासंघ आज धर्म प्रचार कार्य कर रहा है।
अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।